Hello, my cute students. I welcome you all here. I hope you guys are well. Before disclosing today's topic, let's study one problem. I have 6 colored stones. How can I arrange them in different ways? Let कर लो मेरे पास 6 colored stones हैं तो मैं उनको किस तरह से arrange कर सकती हूँ. Either I can arrange them in 1 into 6 way, which means 1 row 6 column. मतलब उसको एक लाइन में जिस तरह से आपको फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है वैसे रख दें. सेकेंड 6 into 1 कि उनको 6 उनकी मैं लाइन्स बना दूँ, रोज बना दूँ. थर्ड में क्या है 2 रोज बना दूँ और 3 कॉलम्स बना दूँ. ओके. और फोर्थ में क्या है 3 उसकी रोज बना दूँ और 2 कॉलम्स. सो जो भी ये हमारे पास 1, 6, 2 और 3 हैं, these are the factors. So in this video we'll study about the topic factors. Okay, let's understand same example more clearly. Here firstly let's understand the concept of factors in proper way. Let's take that example again. Here we have to arrange 6 stones in different ways. हमें क्या करने हैं 6 stones को arrange करना है. अब देखो जो हमारे पास 1 क्रॉस 6, 2 क्रॉस 3 है या 6 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 2 है, ये है क्या. जहाँ पे जो भी फर्स्ट नंबर होगा, यहाँ पे जो भी फर्स्ट नंबर है वो क्या है रो को रिप्रेजेंट करता है. रो मीन्स जो आपकी लाइंस होती हैं रो को रिप्रेजेंट करता है. और जो 6 है दैट रिप्रेजेंट कॉलम्स. ओके. तो जो फर्स्ट हमारे पास जो भी कंपोनेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा रो को, और जो सेकंड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को. रो हमारी जो होंगी वो क्या होती हैं हॉरिजॉन्टल, और जो हमारे कॉलम्स होंगे वो होंगे वर्टिकल. तो जो 6 स्टोन्स हैं उनको चाहे मैं एक सिंगल रो में रख सकती हूँ. ये एक सिंगल रो हो गई ना. इसमें देखो कॉलम 6 बन रहे हैं, रो एक ही है, एक ही लाइन है, कॉलम 6 हैं. कॉलम कैसे वर्टिकल होते हैं 1 2 3 इस तरह से हमने स्टोन को रखा. ठीक है, आप काउंट करोगे 4 5 6. सिमिलरली यहाँ पे क्या है 6 रोज बन रही हैं. देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 रोज बन रही हैं. और कॉलम क्या है 1, एक ही लाइन में है ना, सारे वर्टिकल एक ही लाइन में. इसी तरह से चाहे हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 स्टोन्स को 2 रोज बना दें और 3 उनके कॉलम कर दें, और 3 उनकी रोज हो जाएं और 2 कॉलम हो जाएं. विच मीन्स जो 6 स्टोन्स हैं उसको हम ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं जिस तरह से अरेंज कर सकते हैं. तो जो हमारे पास ये नंबर्स आए 1 2 3 एंड 6, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6. तो नॉर्मल फैक्टर्स होते क्या हैं. फैक्टर्स आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर. ऐसे नंबर जो दूसरे नंबर को प्रॉपरली डिवाइड कर दें, रिमाइंडर ज़ीरो कर दें, वो क्या होते हैं उस नंबर के फैक्टर्स. ओके. जैसे कि जो 2 है वो 6 को प्रॉपरली डिवाइड करेगा, 2 3 ज़ा 6, और जो 3 है वो भी 6 को प्रॉपरली डिवाइड कर लेगा. सिमिलरली जो 6 है वो भी 6 को प्रॉपर डिवाइड करेगा, और जो 1 है वो भी 6 को प्रॉपर डिवाइड करेगा. इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, 1 और द नंबर इटसेल्फ ऑलवेज फैक्टर्स ऑफ द नंबर. कि एक तो 1 और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होगा ही होगा. ठीक है, वो तो आपने लिखने ही लिखने होते हैं जब भी आप फैक्टर्स की बात करोगे. उसके बाद बाकी के जो रिमेनिंग होंगे दैट यू हैव टू फाइंड आउट और दैट यू हैव टू चेक. ओके. तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं. लेट कर लो कि 10 है. ठीक है, तो जो 10 है वो क्या होगा 1 क्रॉस 10 इज इक्वल्स टू 10, 10 क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 10. सिमिलरली 2 क्रॉस 5 इज इक्वल्स टू 10 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10. जहाँ पर भी मैं क्रॉस यूज़ करूँगी दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. ओके. तो क्या आ रहा है 10, विच मीन्स 1 2 5 एंड 10. ऑल दिस 4 नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 10. यहाँ पे आपको जो मैंने रो और कॉलम का कंसेप्ट बताया दैट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. वो बस आपने समझ के रखना है, उसका मतलब उतना यूज़ नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए है कि जो हॉरिजॉन्टल होंगी दैट आर रोज और जो वर्टिकल होंगी दैट आर कॉलम्स. मतलब यूज़ है लेकिन उतना नहीं है. ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग के लिए है. अगर तो आप लोअर क्लास में हो तो वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो हम लिखते हैं 1 क्रॉस 6 है 3 क्रॉस 2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके.
आई होप आप फैक्टर्स अच्छे से समझ चुके हो। फैक्टर बस वो नंबर्स होंगे जो किसी नंबर को प्रॉपरली डिवाइड करते हो। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कोई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके जैसे थर्ड नंबर बना, तो जो वो 2 नंबर होंगे वो उस नंबर के फैक्टर्स होंगे, क्योंकि वो उसको प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं। अब हर बार ये नहीं होगा कि 4 ही फैक्टर्स हों, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। वो जब आप आगे जाके क्वेश्चंस में फैक्टर्स फाइंड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। Now we'll study about methods to find factors. You have two methods. First one is of multiplication and second one is of division. आप इनमें से जो भी मेथड इजी लगेगा उसे चूज़ कर सकते हो, बट इफ क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको मल्टीप्लाई यूज़ करनी है या डिवीजन, देन यू हैव टू चूज़ दैट पर्टिकुलर मेथड. After this, I will give you one more method. Firstly, let's understand the multiplication method to find factors. Here the question is we have to find the factors of 18. ओके तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और हमें यूज़ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड, विच मीन्स हमें मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को यूज़ करके 18 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप फैक्टर्स को फाइंड करोगे, आपको जो नंबर गिवन होगा बस उस नंबर तक जो डिजिट्स आएंगे उनको चेक करना है। 1 से लेके उस नंबर तक जो डिजिट्स आएंगे उनको चेक करना है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि 1 तो फैक्टर होगा ही होगा और जो वो नंबर होगा वो भी फैक्टर होगा ही होगा। यहाँ पे क्या है, वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18, क्योंकि हमने 18 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हमें चेक कहाँ से कहाँ तक करना है, हमें यहाँ पर 1 से लेके 18 तक के नंबर्स को चेकआउट करना है, ठीक है, कि कौन से नंबर पे जो 18 है वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बस हमने ये चीज़ को चेक करना है। तो जब हमने 1 को चेक किया, ठीक है, जब आप 1 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। हमें सिर्फ उन डिजिट्स को, उन नंबर्स को अपने मतलब आंसर में लेके आना है जिनको मल्टीप्लाई करके 18 बन रहा हो। सबसे पहले हमने 1 को पिक किया, 1 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 बनेगा, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर हमने लिया उसका रिवर्स ऑर्डर लिख देंगे। इसी तरह से जब हम 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, राइट। तो मतलब हमारा 1 और 18 कवर अप हो गया। नाउ हाउ मच डिजिट्स आर लेफ्ट टू चेक। अब हमें कितने नंबर रह गए, बट अब हमें करने हैं चेक 2 से लेके 18 से कम क्या होता है, 17, विच मीन्स हमें 2 से लेके 17 तक को अभी भी चेक करना है। अब मैंने सोचा कि 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 18 बन सकता है। अब ये तो ईजी है, 2 का तो टेबल सबको ही आता है, और सबको ये भी पता है कि जब हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18। तो सेकेंड फैक्टर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 18। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, रिवर्स करके लिख देना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ ऑल्सो 18। अब हमारे पास एक नई लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई। अब 2 चेक हो गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है 3 से लेके, अब हमें 3 से लेके, देखो यहाँ पे 9 कवर हो गया, 2 9 सर 18 ना, मतलब जो 9 के ऊपर वाले नंबर हैं उन पे अब ये किसी पे नहीं आएगा, 9 चेक हो गया। अब हमें 3 से लेके 8 तक चेक करना है, ठीक है। तो जब हमने 3 पे चेक किया, वी नो 3 6 आर 18, ओके। अब 3 6 आर 18, उधर दूसरी साइड हम क्या लिख लेंगे, 6 3 आर 18। तो मतलब 3 भी कवर अप हो गया और 6 भी कवर अप हो गया। इनके बीच में अब 2 नंबर्स रह गए। 7 पे तो चेक करने की अब नीड नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 9 आ गया, उसके बाद हमारे पास 6 आ गया, तो 7 तो आया ही नहीं। अब हमारे पास रह गया 4 और 5। अब 4 के टेबल में तो 16 आता है, 18 आता नहीं, ठीक है, ना ही 5 के टेबल में 18 आएगा। तो और 6, अब हमें नेक्स्ट क्या चेक करना है, 6 तो ऑलरेडी चेक हो चुका। अब हम यहाँ पे अपना सम स्टॉप कर देंगे। मोस्टली बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि हम अपना सम कहाँ पे स्टॉप करेंगे, जहाँ पे हमारे पास नंबर्स मतलब रिवर्स में आ जाए और उनके बीच में कोई भी डिजिट ना रहे। यहाँ पे हमने 3 को भी चेक कर लिया और 6 को भी, 4 और 5 को हमने चेक किया, वो तो फैक्टर नहीं थे, उनको मल्टीप्लाई करके 18 नहीं बन रहा था किसी भी नंबर से, इसलिए हमारा सम यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ गए, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला, चाहे आप इस तरह से इस ऑर्डर में लिख लो, दैट 1 2 3 6 9 एंड 18, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, 1 2 3 6 9 एंड 18 आर फैक्टर्स ऑफ 18,
ओके। और आप इस ऑर्डर में लिख सकते हो 1 2 3 6 9 एंड 18। वो आपका वे है कि आप किस तरह से उसको लर्न रखते हो, ठीक है। मैं तो इस तरह से लर्न रखती हूँ 1 2 3 देन 6 9 18। इस तरह से ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। और आप बोलोगे सम टाइम कि हम, अगर आप गलती भी ये कर सकते हो ना, आपको यहाँ पे मिस्टेक कमिट कर सकते हो कि 2 के टेबल में मान लो आपको 2 का टेबल ही नहीं आता, कि 2 के टेबल में ऑर्डर में आपको पता ही नहीं चल रहा 18 आएगा कि नहीं, और वो आपसे स्किप भी हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करोगे, वॉट एवर द नंबर इज़ गिवन, जिस नंबर से आपको चेक करना होगा आप उस नंबर से डिवाइड करके देख लोगे। 2 9 ज़ा, वी नो 2 9 ज़ा 18। अगर तो वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा विच मीन्स वो नंबर उसका मल्टीपल है। वो आप मल्टीपल वाले मतलब वीडियो में चेक कर सकते हो कि ये कैसे होता है। तो अगर हम मतलब वो नंबर प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी और सम को ट्राई करके देख सकते हो। Now let's solve the same problem with the help of division method. Here we have some same as find the factors of 18. Now here we have to use the concept of division. हमें क्या करना है कि डिवाइड करके चेक करना है, ठीक है। डिवाइड करके क्या चेक करना है कि जो भी नंबर लेंगे हम, ठीक है, चेक करने के लिए वो 18 को प्रॉपरली डिवाइड करें। तो आप यहाँ पे 18 को डिवाइड करके देखोगे। द रूल इज सेम कि आपने नंबर्स जो हैं वो 1 से लेके 18 तक के चेक करने हैं। ये रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। एक तो लिखने में प्रॉब्लम, यहाँ पे 18 लिखना है, ओके। सो सबसे पहले हमने 1 को चेक किया, तो जब आप 18 को 1 से डिवाइड करोगे द रिजल्ट विल बी 18, क्वोशंट 18 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में आपने क्या करना है, आप उसके सामने क्या लिख दोगे, जो रिजल्ट आएगा आपने उसको 18 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसका क्या रूल होगा, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते थे उसका रिवर्स ऑर्डर ले लेते थे, ठीक है। दैट वॉज बिकॉज ऑफ कॉम्यूटेटिविटी। बट इसमें हमने क्या करना है, जो रिजल्ट आएगा उससे नंबर को डिवाइड कर देंगे। 18 डिवाइडेड बाई 18 इज 1, ओके। 18 का काम हो गया। नाउ वी हैव टू चेक फ्रॉम 2 to 17। तो हमने 2 को लिया, अब हमने 18 को 2 से डिवाइड करके देखा। टेक 2 एज डिवाइजर। वी नो 2 9 आर 18, द क्वोशंट इज 9। अब हमारे पास 9 आंसर आया, तो 18 को 9 से डिवाइड करके देख लिया एंड द क्वोशंट इज 2। हमारा 2 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स हैं उनका वर्क भी ख़त्म हो गया। नाउ वी हैव टू चेक फ्रॉम 3 to 8। तो हमने 18 को 3 से डिवाइड करके देखा। द आंसर इज 6। इट मीन्स 18 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे द आंसर विल बी 3। तो हमारा अब यहाँ पे 3 से लेके 6 तक का वर्क भी ख़त्म हो गया। द ओनली डिजिट्स चेक टू लेफ्ट आर 4 and 5। तो जब आप 18 को 4 से डिवाइड करके देखोगे, अब आपको पता है 4 के टेबल में तो 18 आता ही नहीं है, और चाहे आप इसको इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हो, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 रिमाइंडर बच गया। इट मीन्स कि जो 4 है वो 18 को प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर रहा, तो उसे हम फैक्टर्स में नहीं लिखेंगे। सिमिलरली व्हेन वी टेक 5, वो भी 18 को प्रॉपरली डिवाइड नहीं करेगा, तो वो भी फैक्टर नहीं होगा। तो जब हम 6 को चेक करेंगे 6 इज़ ऑलरेडी हेयर, सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टॉप आर सम। तो यहाँ पे आप इसको चेक करना स्टॉप कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें फैक्टर्स लिखने हैं कि फैक्टर्स आए क्या। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे आंसर्स आए होंगे दैट आर द फैक्टर्स। सो 1 हेयर, 1 2 3 6 9 एंड 18 आर फैक्टर्स ऑफ 18। अब आप बोलोगे कि हम सीधा भी तो लिख ही सकते हैं 8 9 6 1 2 3, जैसे 8 9 6 की इस सीरीज़ में लिख लो। पर वो क्या होगा, हमारे पास नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग में 1 पहले आता है, उसके बाद 2 3, तो वो देखने में थोड़ा सही लगता है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रॉपर वे में लिखते होते हैं। ये बस एक लर्न करने का वे है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, जो आंसर आएंगे उसकी हेल्प से, ठीक है। तो इन दोनों मेथड्स में बस ये एक डिफरेंस है, उसमें आपने मतलब मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है, हेयर यू हैव टू यूज़ डिवीज़न। रूल इज सेम कि आपने किस तरह से इसको चेक करना है। उसके बाद जब आप इसको रिवर्स में लिखते हो वो चीज़ भी इनमें कुछ ना कुछ मतलब सिमिलैरिटी है इन दोनों में। उसमें बस क्या है, आपने मल्टीप्लिकेशन को चेंज करना होता है। इसमें क्या है कि जो आपका आंसर आएगा आप उससे डिवाइड करोगे, ओके। ऑलमोस्ट सेम है, वैसे आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो।
नाउ जो प्रीवियस हमने टू मेथड्स किए हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उन दोनों मेथड्स को तो आप जैसे कोई प्रॉपर सम आएगा आपको दैट यू हैव टू फाइंड ओनली फैक्टर्स, तो वहाँ पे आप उनको यूज़ करके प्रॉपर फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। बट तब क्या करोगे जब आपके पास कोई बिग सम आ जाए, उनमें फैक्टर्स का बस एक छोटा सा रोल हो। ऐसे सम में अगर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन प्रॉपर वे में करने लग जाओगे, दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम उसी में कंज्यूम हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट वे है, उससे क्या है आप डायरेक्टली उन फैक्टर्स को लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 18 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ये एक डायरेक्ट वे है। हमने 1 से लेके 18 तक के नंबर चेक करने हैं, और हमें ये पता है कि 1 और वो जो नंबर खुद होगा वो तो अपना फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। मतलब हमने बीच के नंबर चेक करने हैं, तो बीच के नंबर चेक करने लगे। 18 को मैंने 2 से डिवाइड करके देखा, यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेंगे साइड पे जब भी आपकी नोटबुक होगी। तो हमारे पास रिजल्ट 9 आ गया, विच मीन्स जो 2 है वो 18 का एग्जैक्ट डिवाइजर है, ठीक है। तो जब मैं 2 से 18 को डिवाइड कर रही हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 9। मेरा इतना वर्क हो गया। अब कौन से डिजिट रह गए चेक करने, 3 to 8। मैंने फिर 18 को 3 से डिवाइड करके देखा, आंसर इज 6, प्रॉपरली डिवाइड हो गया। तो 3 से लेके 6 तक का वर्क भी ख़त्म हो गया। नाउ आई हैव टू चेक फॉर 4 and 5। जब मैं उनसे डिवाइड करूँगी तो वो एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं होंगे, विच मीन्स ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 18। मतलब प्रॉपर आप उसको लिखने की नीड नहीं है, सीधा आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, फैक्टर्स। ओके, सो ये है डायरेक्ट मेथड कि आप इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ भी गया तो अब इसको ऐसे लीव मत करना, मैथ्स में प्रैक्टिस की नीड होती है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व 2-3 सम्स। ओके, I'm giving you here DIY question, do it yourself. You all have to find factors of 28 with the help of both of 3 methods. Okay, 2 methods जो हमारे पास official है, and with the help of this method too. And the second one you have to find the factors of 56. Okay, again same as multiples, here you will come across this type of question, is 8 a factor of 56। जिस तरह से हम मल्टीपल्स में चेक करते थे कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल है या नहीं है, उसमें हम क्या करते होते थे, डिवाइड करके चेक कर लेते होते थे। अगर तो वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता था डिवाइजर नंबर को तो वो उसका मल्टीपल होता था, अदरवाइज नहीं। सिमिलरली हम इसमें भी ऐसे ही चेक करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, नंबर जो गिवन होगा वो जिसका हमें फैक्टर फाइंड करना होगा, अगर वो उसको एग्जैक्टली प्रॉपरली डिवाइड करेगा विद रिमाइंडर ज़ीरो तो वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आप मल्टीपल वाला वीडियो चेक कर सकते हो, आई एम गिविंग यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट वीडियो देयर। ओके, तो आप इसको कैसे चेक करोगे, हेयर वी हैव टू चेक 8 a factor of 56 or not. So we'll divide 56 by 8, here 8 will work as divisor. So we know 8 sevens are 56, when we subtract 56 from 56 we get 0, here remainder is 0, as 8 divide 56 exactly, so 8 is a factor of 56। तो ये कंसेप्ट मल्टीपल्स में और फैक्टर्स में बिल्कुल सेम है, इसमें हमने बस डिवाइड करके चेक करना होता है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। If you understand the concept of factors with the help of this video, then share it, subscribe it and like it. Don't forget to press the bell icon for updates. You can also follow me on Facebook, Instagram and Twitter. All links are there in description box. If you want to find the link of multiples, means video of multiples, check description box. The link is there. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.